हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पाइथागोरस क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं उससे आगे, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और आज का टॉपिक है मेरा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोण होने वाले हैं, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरा क्या है, साइन थीटा इंटू नंबर 1 फॉर्मूला मेरा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा 1 हो जाएगा। तो इसका अगर प्रूफ देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे एलएचएस में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्या जानते हैं, बताइए। P बाय एच इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, H बाय P। तो क्या होगा, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, इक्वल टू 1। तो यही आपका प्रूफ हो गया। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1। तो इस फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो क्या होगा, साइन थीटा को रख लिए, इंटू में है कॉसेक थीटा। जब ये इंटू कॉसेक थीटा राइट साइड चल जाएगा तो साइन थीटा तो रह जाएगा, और जो इंटू में था वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो अगर यहां से लिखना चाहते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। यदि आप कॉसेक को यहां रखना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड में 1 है और इंटू में साइन थीटा, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो यहां से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में उल्टा होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूला की ओर। सेकेंड फॉर्मूला मेरा क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा, और जो इंटू में सेक थीटा वो डिवाइड में चल जाएगा। अगर कोई सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, 1 तो रहेगा, और ये जो कॉस थीटा इंटू में है ये कहां जाएगा, डिवाइड में। इसका भी अगर प्रूफ देखेंगे तो ये भी उसी तरह से है प्रूफ। कॉस थीटा क्या होता है, b बाय एच इंटू सेक थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा h बाय b। तो कैंसल होगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो दो फॉर्मूला ये आप लोग देख लिए। तो पहला से क्या मिला, साइन थीटा और कॉसेक थीटा अपोजिट होता है, दूसरा से कॉस थीटा और सेक थीटा अपोजिट होता है। तो बढ़ते हैं लोग तीसरे फॉर्मूला की ओर। तो तीसरा जो फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अगर यहां से टेन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट डिवाइड में जाएगा। अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 और 10 कहां जाएगा, डिवाइड में। और इसका प्रूफ जो हम लोग पिछला दो फॉर्मूला का प्रूफ देखे सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। अब चौथा नंबर का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है, और कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। याद रखिएगा टेन जो है टेन थीटा साइन बटा कॉस होता है, कॉट थीटा कॉस बटा साइन होता है। प्रूफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका प्रूफ इसका भी सिंपल है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P बटा एच, और कॉस क्या होता है, B बटा एच। अब h से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, P बटा B। तब P बटा B को क्या लिख सकते हैं, फिर से टेन थीटा। तो यही चीज है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये पांचों फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो टॉपिक में एंटर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला आगे। तो चलिए बताइए 0/1 इक्वल टू कितना होता है और 1/0 इक्वल टू कितना होता है, बताइए। तो चलिए 0/1 जो होता है इक्वल टू 0 होता है और 1/0 इक्वल टू क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित या फिर इसको इंफिनिटी बोलते हैं, इस साइन से दिखाते हैं। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे याद रखिएगा। लेकिन मैथ में हम लोग कुछ भी नया फॉर्मूला या तो कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमको तब तक संतुष्टि नहीं मिलता जब तक हम लोग उसका प्रूफ नहीं देखते। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो 15/3, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। अगर यहां पे रहता 25/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है, ये जो आपका नंबर आंसर जो आया उसको ये नीचे वाली संख्या से गुना करेंगे तब क्या मिल जाएगा, ये ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये जो आपका आंसर आया उसको नीचे से वाली संख्या से गुना करेंगे तो आपका जो ये ऊपर वाला संख्या है वो मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लगाते हैं। अब 0/1 और यहाँ पे रख दीजिए फिल इन द ब्लैंक्स, 1/0 यहाँ भी डाल देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब बताइए यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको 1 से गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, ये ऊपर वाला मिल जाना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा संख्या हम भरें ताकि वो संख्या से 1 को अगर गुना करें तो 0 आ जाए। तो कौन सा संख्या को 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 0। नंबर 2 में जाइए। अब यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या भरे और जो संख्या भरेंगे उसको 0 से गुना करने पे क्या आना चाहिए, 1। तो बताइए यहाँ पे कौन सा संख्या डाले उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये मेरा ऊपर वाला मिल जाए। तो बताइए दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 रखेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 रखेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो दुनिया का कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसको हम 0 से गुना कर दें और आंसर को 1 ला दें, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी को हम लोग लिखते हैं या परिभाषित या तो इंफिनिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रूफ देख लिया आप लोग। अब भविष्य में जब कभी भी 0/1 आए तो उसको 0 लिखिएगा और 1/0 जब भी होगा तो उसका मतलब अपरिभाषित। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो वह विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही पांचों जो कोण है आपका विशिष्ट कोण होगा। इसी पांचों पर रिलेटेड आपका सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके वैल्यू इसका देखते हैं। तो अगर साइन थीटा, थीटा के जगह में अगर 0 डिग्री रख दे तो साइन का वैल्यू क्या होगा, थीटा के जगह में अगर 30 डिग्री रख देंगे तो साइन का वैल्यू क्या होगा, थीटा के जगह में अगर 45 डिग्री रख दे तो साइन का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो इसको निकालने के लिए एक इजी ट्रिक होता है। तो क्या करना है, 0 1 2 3 4 कंटिन्यू करके लिख देना आपको। 0 1 2 3 4 कंटिन्यू हो गया। सबसे बड़ा डिजिट क्या है आपका, 4, 4 से आपको डिवाइड दे देना, सभी को 4 से डिवाइड दे दीजिए। अब सभी का रूट अंडर ले लीजिए। तो रूट अंडर लेंगे तो क्या होगा, 0/4। तो 0 को 4 से भागा करेंगे 0 और उसका रूट निकालेंगे तो 0। अब यहां पे देखिए इसका रूट निकालना है तो ऊपर में क्या है 1 और नीचे 4। तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और 4 का रूट निकालेंगे तो 2। यहां क्या हो रहा है, 2 और 4 कटेगा तो एक बार में, ये 2 बार में। ऊपर में क्या हो गया 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और 2 का तो रूट निकलेगा नहीं तो
√2 ही रह जाएगा। उसके बाद 3 का रूट नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, और 4 का रूट निकलता है तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा सिर्फ, और 1 का रूट भी निकालेंगे तो 1। तो यही आपका वैल्यू हो गया, ये साइन का है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन अगर 30 डिग्री हो तो इसका वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री हो तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात 1/√2। 60 का √3/2 और 90 का 1। अब कॉस का लिखना हो तो क्या करना है, सीधा पीछे साइड से रिपीट कर, पीछे साइड से हम लोग लिख देना। तो पीछे साइड से शुरू करना है स्टार्टिंग, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद √3/2 पीछे साइड से लिखते आना हम लोग। तो पहले 1, फिर √3/2, फिर ये आएगा तो यहाँ पे डाल देना, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये 0 लास्ट में। तो यही हो गया आपका कॉस का, ये कॉस का हो गया, ये साइन का। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का हम लोग निकाल लिए, 0 1 2 3 4 तक लिख दिए, 4 से डिवाइड कर दिए और अंडर रूट ले लिए। साइन का निकल गया तो उसको अपोजिट साइड से लिख देंगे तो कॉस का हो जाएगा। और टेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला में देखे थे, टेन थीटा जो होता है आपका क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। फॉर्मूला नंबर 4 को याद कीजिए, पीछे अभी हम लोग बताए थे फॉर्मूला नंबर 4। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो टेन 0 का निकल जाएगा, साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टेन 0। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो टेन क्या निकल जाएगा, 30 डिग्री। 45 में फिर उसी तरह से डिवाइड कर देंगे तो टेन का निकल जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करते हैं एक एक करके। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो अभी हम लोग बताए थे 0/1 क्या होता है, 0। दूसरा में चलते हैं, अब 30 डिग्री में चलते हैं। तो ऊपर में साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 कैंसल तो क्या बच गया, 1/√3, ये चीज निकल गया। उसके बाद फिर 45 वाले में चलते हैं। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस का भी 1/√2। तो दोनों सेम सेम है तो कैंसल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1। आगे हम लोग चलते 60 में। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो 2 से 2 कैंसल तो क्या बच जाएगा, √3/1। तो इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, √3। 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो √3। और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का 0। अभी हम लोग बताए थे अगर 1/0 रहता है तो उसी को क्या लिखते हैं, या परिभाषित। तो क्या हो गया, साइन का हम लोग निकाल लिए, कॉस को अपोजिट करके लिख दिए, पीछे साइड से लिख दिए तो ये कॉस का बन गया। और टेन का लिखने के लिए क्या किया, साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो टेन का निकल जाएगा। फिर अब कॉसेक, तो याद कीजिए पहला फॉर्मूला, साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो एक दूसरे का अपोजिट होता है तो क्या करेंगे, यहां पे 0 है तो नीचे तो ऑटोमेटिकली 1 रहता है, तो क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट करेंगे तो ऊपर पलट देना, 0/1 है तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर साइन थीटा का फॉर्मूला था P/H तो कॉसेक का क्या हो जाता है, H/P। ऊपर वाला को नीचे कर देना और नीचे वाला को ऊपर कर देना, तो वही काम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 तो नीचे हम लोग 1 डाल सकते हैं। अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 अभी क्या लिखे थे, या परिभाषित, या परिभाषित।
तो यह परिभाषित हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब इसको पलट देंगे तो 2/1 मतलब 2 सिर्फ 1/√2 साइन 45 का कॉसेक 45 के क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा सिर्फ, तो √2/1 तो सिर्फ √2। साइन 60 का √3/2 अब पलट देंगे तो 2/√3 और यहाँ पे क्या है 1 तो 1 रहता है तो नीचे तो 100% 1 रहेगा तो 1/1 फिर से पलटेंगे तो 1 तो क्या हो गया यही इसका कॉसेक का भी निकल गया। सेक का निकालना है तो सेक और क्या कॉस आपस में उल्टा होता है तो ये 1 है नीचे तो 1 रहता ही है, अब वो उलट देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा 1/1 तो फिर से यहां भी क्या आएगा 1। ये क्या है √3/2 पलट देंगे तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2 और 0/1 फिर से पलटेंगे तो 1/0 तो 1/0 क्या होता है यह परिभाषित अपरिभाषित। अब फिर कॉट बच गया ना, तो कॉसेक जो लिख लिए थे ना कॉसेक को अपरिभाषित 2√2 2/√2 1। अगर सेक का लिखना है तो कॉसेक का अगर आप लिख दिए तो इसी को पलट के लिख दीजिए सेक का बन जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा 2/√3 यहाँ √2 यहाँ 2 यहाँ अपरिभाषित वहां। अगर कॉसेक का लिख दिए तो उसी को पीछे साइड से लिख देंगे तो सेक का हो जाएगा। और फिर से 10 का आपका लिखा हुआ है 0 1/√3 1√3 अपरिभाषित, पीछे साइड से लिख दीजिएगा तो कॉट का बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपरिभाषित, उसके बाद √3, उसके बाद 1, फिर ये 1/√3 और फिर 0 सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट हो गया आपका। तो चलिए हम लोग फिर से टेबल को बना दिए, हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है, सबका वैल्यू फाइंड करके एक सेपरेट में अलग से टेबल बना दिया गया है। और आप लोगों को इसे याद कर लेना है, आज का होमवर्क है ये, याद कीजिएगा तभी आपका प्रश्न जो है बनने वाला है। और आगे के जितने भी क्लास होंगे 11 12 मैथ में मतलब ये सबका बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए आप याद ही कर ले ये फॉर्मूला को। तो आज हम लोग यहीं तक और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।